नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका फिर से मेरे पॉडकास्ट में जिसका नाम है फिट विद कुशाग्र। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जब सुबह उठते हो तो कभी आपने सोचा आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है? आई थिंक आप इससे रिलेट करोगे जो मैं आपसे बोलूंगा। आप जब सुबह उठते हो तो मुझे लगता है सबसे पहला होता है कि आपका अलार्म बजता है। एक बार नहीं, 2-3 बार बजता है। पहली बार बजेगा, आप स्नूज करोगे, शायद स्नूज करने के बाद फिर 10 मिनट बाद बजेगा और फिर 10 मिनट बाद बजने के बाद आप फिर से उसको स्नूज ऑफ करोगे, फिर आप उठोगे। जब तक आप उठोगे आपको रियलाइज होता है कि ये तो बहुत लेट हो गया। बहुत लेट हो गया तो फिर जल्दी तैयार भी होना है। जल्दी तैयार होना है तो जल्दी ऑफिस पहुंचना है, उसमें जल्दी ब्रेकफास्ट करना है। तो कभी कभी आई थिंक बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है, राइट? आप चलो ठीक है, इतना सब मशक्कत करके आप ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचने के बाद ऑफिस का स्ट्रेस है, ऑफिस का लैपटॉप खोलना है, ईमेल पढ़ने हैं और शायद उन ईमेल्स का रिप्लाई करना है। कुछ टीम मीटिंग्स भी होंगी, कुछ स्काइप मीटिंग्स होंगी, वो भी अटेंड करनी है। बॉस को रिप्लाई करना है। अब मैं भूल कैसे सकता हूँ, ऑफिस के लंच आवर्स भी तो हैं, हमको वो भी तो जाने हैं। वो लंच आवर खत्म होने के बाद फिर से आपका सेम रूटीन चालू हो जाता है। आप फिर से अपने मेल्स पढ़ोगे, रिप्लाई करोगे, शाम का वेट करोगे कि भाई शाम कैसे हो जाए कि मैं अपना ऑफिस छोड़ूं। जैसे ही मैं ऑफिस छोड़ूं मैं घर जल्दी कैसे पहुंचूं। आई गेस ये 100% आपकी एक कहानी है। अगर आप इस चीज के साथ अग्री करते हो तो मेरे को हाई फाई दो। घर पहुंचते ही जिम बैग देखते हो और बोलते हो कल से पक्का। कल से पक्का बोलने के बाद बोलते हो भाई मंडे से तो बहुत 100% श्योर। और मंडे पहुंचते पहुंचते आप बोलते हो भाई अगले महीने की 1 तारीख पक्का। लेकिन कभी आपने सोचा है ये करते करते कितना टाइम बीत गया? इतने टाइम में आप कितनी प्रोग्रेस कर चुके होते? यही छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी एज बढ़ाती जा रही हैं और आपको हेल्थ से दूर करते चली जा रही हैं। यही सेम गलती मैंने भी करी थी, लेकिन भाई ये गलती को आज की डेट में मैंने इंप्रूव किया है। सच सच बताओ भाई लोग, आप में से कितने लोगों को लगता है मैं आपकी स्टोरी सुना रहा हूं? अगर आपकी स्टोरी सुना रहा हूं ना, तो एक बार अपने आप को मेरे साथ जोड़ के देखो। मेरी स्टोरी में अपने आप को रख के देखो। आपको मालूम है, मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार मेरे पास है ना शायद अपनी हेल्थ के लिए टाइम ही नहीं है। बिकॉज ऑफिस के कॉल्स, ऑफिस की ईमेल्स, ऑफिस की मीटिंग्स, ट्रैवल, इन सब चीज के अंदर मैं बाउंड हो रहा था। कितनी बार ऐसा होता था कि मेरे को बहुत बार अपने कंफर्ट जोन से आके बाहर आके काम करना पड़ता था, लेट आवर्स उठना पड़ता था। एंड उस चीज के चलते मैं सोचता था कि शायद मेरी लाइफ यही है, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, मैं हेल्थ की प्रायोरिटी दे ही नहीं सकता हूँ बिकॉज मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे टारगेट्स हैं। एंड अगर मैं ये चीज पूरा नहीं करूंगा तो मैं अपनी जॉब कैसे कर पाऊंगा? बट यू नो गाइस, क्या होता है कि आपको सीखना पड़ता है कि आपके लिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ गोज ऑन, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जो वर्क है, वर्क साथ में हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने एक दिन एक सवाल खुद से पूछा कि क्या जिम सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बहुत टाइम है, जिनके पास मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है एंड यू नो दे कैन डू एनीथिंग? सिर्फ क्या वही बॉडी बना सकते हैं? या फिर ये एक्टर्स लोगों के लिए है जिनके पास काम ही वही है? एंड एक दिन मैं नेटफ्लिक्स वगैरह देखते देखते आई आई गॉट टू नो कि यार मेरे पास नेटफ्लिक्स देखने के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए टाइम है, इधर उधर घूमने के लिए टाइम है, स्विगी से ऑर्डर करने के लिए टाइम है। लेकिन यू नो मेरे पास सिर्फ इस चीज के लिए टाइम नहीं है कि शायद मैं अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर सकूं। तभी मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि टाइम का प्रॉब्लम कुछ नहीं था, प्रायोरिटीज का प्रॉब्लम था। मैं अपनी लाइफ में प्रायोरिटी हमेशा दूसरी चीजों को ज्यादा दे रहा था। एंड दुख इस चीज का था कि इसके अंदर प्रॉब्लम किसी और की नहीं थी, ब्लेम गेम किसी और के ऊपर नहीं था, ब्लेम सारा मेरा था। और बिलीव कीजिए ये रियलाइजेशन थोड़ा पेनफुल था बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम किसी और की नहीं थी, ये मिस्टेक सारी मेरी थी। कॉर्पोरेट सक्सेस, अपनी लाइफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर मैं इतना ज्यादा घिर गया था कि मैं अपनी हेल्थ को आई थिंक लीस्ट रखने लगा था। एंड यू नो गाइज, हम लोग कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं। हर साल अप्रेजल होता है, हर साल नहीं, मे बी हर 2 साल में आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है। लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होती है, लोग आपको पहचानने लगते हैं। बट क्या आपने कभी एक क्वेश्चन पूछा है, क्या आपकी हेल्थ भी उसी पेस से बढ़ रही है या इंप्रूव हो रही है जिस पेस से आप कॉर्पोरेट लाइफ में बढ़ रहे हो? आई थिंक आप सब लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि ये सही बोल रहा है बंदा, ये गलत नहीं बोल रहा है। हम लोग सीवी तो हर साल अपडेट करते हैं, लेकिन
हम अपनी बॉडी को अपडेट करना भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर भी तो चीजें हैं। हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत पॉलिश करते हैं, लेकिन कभी ये चीज नहीं देखते हैं कि हम लोगों को अपनी रिपोर्ट्स, अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स को भी तो हर साल देखना है कुछ टाइम में। आपने कभी याद भी है आप लोग कब अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराए थे? हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर ट्राई करते हैं कि कहाँ पे बेस्ट हो, हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ से हम अपनी बचत कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी भी आपने अपनी कैलोरीज इनटेक कैलकुलेट करी है? आई थिंक ये चीज हर कोई मिस आउट करता है लाइफ में, लेकिन सबको अपनी लाइफ के अंदर इन टर्म्स ऑफ पैसा बहुत कमाना है, लेकिन हेल्थ हमेशा आदमी इस चीज को पूछे रखता है। गाइस, पैसा आप कमाओगे, लेकिन आप सोचो उस पैसे का क्या करोगे अगर आपकी हेल्थ ही आपके साथ नहीं है। जस्ट इमेजिन यू आर 45 years of age with diabetes, BP and maybe some other X disease. आप घूम नहीं सकते, आप अच्छी हाइट के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, then what is the use of earning that money, that reputation, that designation? मैं आपसे एक और ऑनेस्ट बात बताना चाहता हूं। आई थिंक आप लोग इससे बहुत रिलेट करोगे। मैं स्ट्रेस ईटिंग करता था। जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती थी, मीटिंग्स या फिर कहीं पे कुछ इशू हो गया, तो मैं जाके कुछ बाहर जाके वेंडिंग मशीन से खा लिया या फिर चाय पीने चले गए। आई थिंक आप भी ऐसा करते होगे कि कभी कोई एक अर्जेंट मीटिंग है जहां आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है, आप जाके चाय पीने चले गए। कोई टारगेट के लिए आपका पूरा नहीं हुआ, बाहर जाके कुछ स्नैक्स खा लिए, समोसा वमोसा खा लिया जाके। आपको लगा कि यार मेरे को कहीं पे इमीडिएटली ट्रैवल करने जाना है, एंड तो दोस्तों के साथ नीचे चले गए। तो ऐसा होता है। आई थिंक कॉर्पोरेट इज दिस इज वेरी कॉमन वेयर पीपल गो टुगेदर। इनफैक्ट चलो ठीक है, कोई ऐसी चीज भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, तब भी आप लोग जो है नीचे जाओगे, यू हैव अ रूटीन, एंड सब लोग कुछ खा रहे हैं तो चलो मैं भी खा लेता हूँ। दिस हैपेंड। एंड गाइज, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये एक बहुत साइलेंट डेवलपमेंट है जो आपके अंदर होती है, आपको पता नहीं चलता है। आप धीरे 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 इस चीज को अपनी आपकी हैबिट ये डेवलप कर ले, आप खुद ये हैबिट को डेवलप कर लेते हो। आपकी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि नीचे जाना है तो कुछ एक चीज जरूर खानी है। एंड यू वोंट बिलीव, ये हैबिट आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। स्ट्रेस ईटिंग इज समथिंग यू शुड अवॉइड। एंड आई विल गिव यू वन स्मॉल टिप हियर, बिकॉज एज आई टोल्ड कि मैं आपको बीच बीच में कुछ अच्छी चीजें बताते रहूंगा। What you can do is, whenever you are feeling hungry or you're feeling stressed, just try to have one full glass of water. एक ग्लास पानी पियो, एंड आई थिंक 80% ऑफ योर स्ट्रेस ईटिंग थिंग्स विल जस्ट वैनिश। वो पानी से आपका हंगर इमीडिएटली खत्म होगा एंड आप वो चीज भूल जाओगे। क्या होता है ना, हमारे अंदर एक हंगर हार्मोन होता है, वो स्ट्रेस के साथ लिंक्ड होता है। जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस होते हो तो वो हंगर हार्मोन आपको बोलता है कि मुझे कुछ खाना है। शुगर क्रेविंग्स होती हैं, एंड इन सारी क्रेविंग्स को, क्योंकि जो क्या होता है ना, जो आपका दिमाग होता है वो ये नहीं बोलता है कि मेरे को शुगर खाना है या मेरे को जंक खाना है। आपका दिमाग बोलता है मुझे खाना है, एंड उसको पता नहीं है कि क्या खाने से उसकी भूख मिटेगी। आप समोसा खाओगे तो भूख मिट जाएगी, आप पिज्जा खाओगे तो भूख मिट जाएगी, आप बर्गर खाओगे, आप नॉर्मल खाना खाओगे, आप कुछ भी खाओगे, भूख मिट जाएगी। बिकॉज एट द एंड योर हार्मोन एंड योर बॉडी इज डिमांडिंग फूड, बट इट डोंट नो कि कौन से खाने से उसको भूख मिटेगी। बेस्ट थिंग, just have a glass of water. Try this at least a week, and if it is not working, just ping here. I will help you out with other options as well. सबसे डेंजरस सेंटेंस है, आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, और आप सब लोग भी अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। यार अभी एज ही क्या है मेरी। ये एक ऐसा फैक्टर है जो लोग बोलते हैं कि ठीक है 35 तक तो क्या ही होना है, बट ट्रस्ट में ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये एक्यूमुलेट होती रहती हैं। लेकिन जो बॉडी है ना, बॉडी का एक अलग रूल है। बॉडी इंटरेस्ट चार्ज करती है आपसे, और वो कंपाउंड करके वापस आती है। वो वापस कैसे आती है? जब आप बड़े हो जाते हो, जब आपकी एज हो जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज देकर जाती है। अगर ऑब्वियसली इफ यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ सिम्टम्स, एंड वो आने के बाद आप बोलते हो यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये चीज है ना, अवॉइड करने के लिए टुडे इज द राइट टाइम। टुडे इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, एंड आई एम टेलिंग यू थिंग्स विल चेंज फॉर श्योर। मेरी लाइफ में क्या चेंज हुआ, मैंने एक दिन ये सोचा कि मेरे को जिम है ना 6 पैक एब्स के लिए नहीं जाना है। आप आज भी देखो, आई डोंट हैव 6 पैक एब्स, बट मैंने ये सोचा कि मैं अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जाऊंगा। मैं अपनी बेटी के साथ भागने के लिए जिम जाना चाहता हूं, उसके साथ खेलने के लिए जिम जाना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी के साथ 50 साल की उम्र में भी घूमना चाहता हूं। मैं मेडिसिन नहीं कलेक्ट करना चाहता हूं, मैं एक अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करना चाहता हूं अपनी बेटी के साथ व्हेन आई एम 50 years old। मैं माउंटेन्स क्लाइंब करना चाहता हूं। इमेजिन दैट यू आर 50 हैविंग सम डिसीज, कैन यू एवर थिंक ऑफ क्लाइंबिंग अ माउंटेन, डूइंग ट्रेकिंग? आप हाफने लगोगे। आई हैव सीन पीपल एट 50
There are two different people at 50 age, they both look different. One goes to gym, one do fitness training, and the other one sits at home with several disease. Google it out. You'll understand the difference. एंड उस दिन मेरा पर्पस चेंज हो गया लाइफ में, बिकॉज मैंने सोच लिया कि मेरे को अपनी हेल्थ पे फोकस कोई मॉडलिंग करने के लिए नहीं बनाना है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ आगे लाइफ में जीने के लिए बनाना है. एंड ऑब्वियसली जब पर्पस चेंज हो गया, कंसिस्टेंसी चेंज हो गई. यू नो, आपको मैं एक चीज अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब आप कुछ भी चीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, तो उस चीज के लिए एक मोटिवेशन आता है. वो मोटिवेशन जो होता है ना, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है. बिकॉज इफ यू डू समथिंग एंड यू आर नॉट गिविंग योर 100%, यू डोंट लव दैट, तो एक टाइम के बाद आपको बोरियत आ जाती है उस चीज में. एंड वो बोरियत आती है तो वो जो कंसिस्टेंसी होती है वो खराब हो जाती है. एंड कंसिस्टेंसी खराब होना, अगेन यू विल फॉल इन योर ओल्ड लूप. व्हेन यू हैव थिंग्स इन योर माइंड कि ये चीज आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो वो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है. आज का चैलेंज, मैं आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दे रहा हूं. एक छोटी सी बात, कल जब आप सुबह उठोगे तो आपको सिर्फ 20 मिनट के लिए वॉक पे जाना है. आपको ऑफिस में स्टेयर्स यूज करने हैं इंस्टेड ऑफ लिफ्ट. तो ठीक है, आपका फ्लोर बहुत ऊपर है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेक स्टेयर्स, बट 1 or 2 फ्लोर्स यू कैन. आपको लंच अपनी टेबल पे नहीं, नीचे कैफेटेरिया में या कैंटीन एरिया में जाके खाना है. स्टार्ट डूइंग some kind of exercises in terms of movement. दिन में आप एक जगह बैठे रहते हो तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप उठो एंड थोड़ा सा वॉक करो. एंड लास्ट, एक पूरे दिन में मिनिमम 1 बॉटल पानी आपको फिनिश करना है. आप ये छोटे से स्टेप्स लो. एंड कभी कभी क्या होता है लाइफ में, बड़े डिसीजंस आगे लेने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं. एंड आई एम श्योर कि ये जो छोटे स्टेप्स हैं ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगे. आज की एक बात याद रखिएगा कि जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है ना, वो हम लोगों को अनहेल्दी नहीं बनाती है, बट उस लाइफ में जो हम लोग चॉइसेस लेते हैं वो जरूर हम लोगों को अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर चली जाती है. बिकॉज हम छिपते हैं इस चीज के लिए कि यार हमारे पास समय नहीं है. बट अगर आप निकालना चाहो तो बहुत समय, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में. लेकिन लोग छिपते हैं इस चीज के पीछे कि मेरे तो ये सारे काम पेंडिंग हैं एंड आई हैव लॉट ऑफ वर्क. Try to find out small spaces in between your life where you can give it to yourself, your body and your family. लाइफ से हूं एंड आई नो सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बट डोंट फॉरगेट कि उस पूरी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए आपका हेल्दी रहना भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. अगर आपको इस एपिसोड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने किसी ऐसे कलीग के साथ, किसी अपने ऐसे फ्रेंड के साथ जिसको लगता है कि इस चीज की बहुत जरूरत है. एंड हम कल फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में. एंड कल हम उस चीज की बात करेंगे जिससे बहुत सारे लोग फाइट करते हैं, शायद आप भी फाइट करते होगे, फूड क्रेविंग्स. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट एंड कल मिलेंगे फिर से. बाय.